स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर आपको रूलिंग क्लास का पार्ट बनना है तो एक बात क्लियर हो कि आपके फैसले केवल आपको प्रभावित नहीं करेंगे, ये कितने सारे लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। इस वजह से आपके पर्सनालिटी में दो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स होने जरूरी हैं। पहला, फॉक्स की तरह चालाकी, जिससे कि आप अपने खिलाफ या देश के खिलाफ हो रही कॉन्स्पिरेसीज को समझ सकें समय से पहले। दूसरा, लायन जैसा करें, जिसे कठोर फैसले लेने से पहले आप में झिझक नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि रूलिंग क्लास के लिए एसेंशियल एट्रीब्यूट्स आर फॉक्स एंड लायन। ये विचार थे फेमस पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली के, जो आज भी उतने ही लागू हैं। अब जरा हेडलाइन देखिए, चाइनीज टेलीकॉम जायंट हुआवे कैन डिसरप्ट डिफेंस एंड न्यूक्लियर कम्युनिकेशन ऑफ यूएस। ये FBI की रिसेंट रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है। इससे पहले एक्यूजेशंस थे, अब फाइनल रिपोर्ट आई है। अब जो क्रिटिकल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि मिलिट्री बेसेस हैं, मिसाइल सिलॉज हैं, उसके आसपास ये जो टेलीकॉम टावर्स आप देख रहे हैं, इस पे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं हुआवे के, और इससे पॉसिबिलिटी ये साबित हुई है कि हुआवे कैन एक्चुअली टैप दिस कम्युनिकेशन। और हुआवे का सीधा संबंध बहुत ही नजदीकियां है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तो यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एस्पियोनाज में शामिल हो सकती है हुआवे। अब देखिए, पहले एक्यूजेशंस थे और अभी रिपोर्ट आई है। अब दो तरह की कम्युनिकेशन, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो डिफेंस हो, यानी कि कंपनियों के बीच की कम्युनिकेशन हो या फिर डिफेंस के बीच की कम्युनिकेशन हो, दोनों ही तरह की कम्युनिकेशन को हुआवे टैप कर सकता है और बीजिंग इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो यानी कि नाउ प्राइवेट कंपनीज आर बीइंग यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट्स। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि न्यूक्लियर ट्रायड। इसका मतलब होता है कि यूएस की क्षमता एयर, लैंड एंड वाटर से न्यूक्लियर अटैक करने की। तो अगर वो अपने वेपन्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अगर वो मोबिलाइज करता है तो कम्युनिकेट तो करना होगा ना। तो हालांकि डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए अलग से चैनल्स हैं, लेकिन हुआवे के इक्विपमेंट्स इतनी बड़ी तादाद में फैले हुए हैं यूएस में कि वो इसको टैप कर सकता है बाय स्लाइट ट्वीकिंग्स इन टेक्नोलॉजी, ऐसा FBI रिपोर्ट कह रही है। तो यानी कि न्यूक्लियर कम्युनिकेशन भी यहां पर टैप हो रही है। साथ में ये अनक्लियर है अभी कि अभी तक हुआवे ने कितनी ऐसे कम्युनिकेशंस को टैप करके बीजिंग को भेजा है। नाउ, रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम इस विषय में यूएस लाया था। मतलब क्या हुआ कि जितने भी ये आपको दिख रहे हैं हुआवे के इक्विपमेंट, इनको हटाइए और इनको रिप्लेस कीजिए ऐसे से जिन पर आप विश्वास कर सकें। तो अब ये 2020 में वहां की कांग्रेस ने पास कर दिया। कहा गया कि हम बजट रख रहे हैं इसके लिए $1.9 बिलियन। तो ये तो अच्छी बात हुई है, राइट। लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जरा डेटा देखिए क्या कहता है कि 2 साल में एक भी इक्विपमेंट हटाया नहीं गया। तो अब क्यों नहीं हटाया गया? कहा गया कि एक्चुअली बजट की शॉर्टेज हो गई है। तो यूएस जैसा देश जो दुनिया के अलग अलग इलाकों में इतना ज्यादा खर्चा करता है ऑपरेशंस पर, अपने यहां इतने क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल ब्रीच हो सकता है, एस्पियोनाज हो सकती है, उस पर इतना बड़ा गैप, तो सोचने वाली बात है। नन इक्विपमेंट वाज एक्चुअली रिमूव्ड। और जो वहां पर जो रूरल टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने कहा हम कर तो देते, देश की बात है, लेकिन हमें चाहिए रिम्बर्समेंट। हम अगर हटाएंगे, हम रिप्लेस करेंगे, टेलीकॉम ऑपरेटर हम हैं, तो हमें पैसा चाहिए, वो पैसा ही नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपके लिए क्वेश्चन आज का, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी of the Defense Ministry approved the abolition of 9304 post in military engineering service। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 9304 पोजीशंस को हटाया गया, कौन सी कमेटी की सलाह पर? जवाब आपको लास्ट में मिल जाएगा, फिलहाल आप कमेंट्स में दे सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, तो आप रिकमेंड करिएगा स्टडी IQ का GS फाउंडेशन कोर्स। फुल फ्लेज कवरेज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग क्लासेस, one-to-one mentorship by former Coal Secretary of India Mr. Anil Swarup and other retired IAS officers। टॉपर्स भी आपको यहाँ पर गाइड करने आते हैं, एंड ऑल दिस इन जस्ट 17,499 फॉर 2 days। वैसे आप जाएंगे studyIQ.com पर तो फीस आपको 25,000 शो होगी। आप त्यागी लाइफ कोड यूज करेंगे तो आपको ये 17,499 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप में से जो लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में रुझान रखते हैं और इसके थ्रू मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, तो आपके लिए अवेलेबल है अब लाइव क्लासेस ऑफ PSR ऑप्शनल। आप अभी त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे तो 11,999 में कन्वर्ट हो जाएगा, कंसिडरिंग दिस इंडिपेंडेंस डे सेल। वैसे आपको वहां पर फीस 18,000 शो हो रही होगी।
अब समझते हैं कि एफबीआई किस बिहाफ पर कह रही है कि हुआवे की यूएस में प्रेजेंस यूएस की सुरक्षा के लिए खतरा है। देखिए, इसको जांचने के दो तरीके हैं। पहला तो है टेक ऑडिट, यानी कि आप जानकारी रखें कि किस तरह के इक्विपमेंट हुआवे इस्तेमाल कर रही है यूएस में इन टेलीकॉम टावर्स पर। क्या उनके अंदर क्षमता ये है कि एलोकेटेड जो स्पेक्ट्रम है कम्युनिकेशन का, उसके बियॉन्ड जो डिफेंस कम्युनिकेशन है उसको भी वो टैप कर सकने में सक्षम है। पहला ऑडिट तो ये होता है। दूसरा तरीका फाइनेंशियल ऑडिट। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर फाइनेंशियल ऑडिट से क्या मतलब, हुआवे कंपनी है, वो इन्वेस्ट कर रही है तो प्रॉफिट कमाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, संशय तब हो जाता है जब पता लगता है कि हुआवे के जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं यूएस में वो एक्चुअली लॉसेस में हैं। लॉस में होने के बाद भी हुआवे इतना इन्वेस्टमेंट कर क्यों रही है, इतने चीप रूटर एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स दे क्यों रही है स्मॉल टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को। उसका कारण है क्योंकि स्मॉल टेलीकॉम प्रोवाइडर्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसी लोकेशंस, यानी कि जो यूएस की कंपनी है उसको मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट कि ठीक है इस रूरल सेक्टर में आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करिए, तो यहाँ पर उन्होंने टेलीकॉम टावर बना दिया, लेकिन उसमें इक्विपमेंट की जरूरत है, वो हुआवे ने दे दिया। लेकिन जरा इसकी करीबी देखिए मिसाइल सेलों से, यानी कि यूएस में जहाँ पर मिसाइल रखा जाता है, ऐसा एक एग्जाम्पल। इसके बीच में गैप 1 मील से भी कम है, तो यानी कि इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो इस कारण जो है हुआवे इस ऑफर की वजह से अपनी जो पहचान है, अपनी जो प्रेजेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ाती चली गई। पहचान किस वजह से, क्योंकि जो छोटे छोटे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स उनको लगा कि हाँ हुआवे ही हमारे लिए बेस्ट है, और अपनी प्रेजेंस तो उसने बहुत तेजी से बढ़ा ही ली। अब इस वजह से हुआ क्या, ये तो पता लग गया कि प्रॉफिट में नहीं, और प्रॉफिट में नहीं तो धार्मिक कार्य तो वहां पर वो करने आई नहीं है। हो क्या रहा है ये देखिए, ये जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये एक जो कंपनी है उसके जहां पर हुआवे के इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उसकी कवरेज दिखता है, और इस कवरेज में जो आपको डॉटेड वाला पार्ट दिख रहा है ये आईसीबीएम फैसिलिटीज हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज हैं, यानी कि यूएस की मिसाइल्स यहां पर लोकेटेड हैं इस एरिया में, और ये है इनका एयरफोर्स बेस, और इस पे पूरे नेटवर्क कवरेज को हुआवे जैसी कंपनी कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो यानी कि अगर उसके इक्विपमेंट हैं, अगर यहाँ पर कोई भी मान लीजिए गतिविधि है, तो उस गतिविधि को और जो मैसेजेस हैं उसको अगर वो टैप कर सकती है तो जाहिर सी बात है वो बीजिंग को भेज सकती है, और बीजिंग कैन हैव अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर दिस। एचडी सर्विलेंस कैमरास का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि देखिए जैसे एक मिलिट्री फैसिलिटी है, कोई छोटी मिलिट्री फैसिलिटी, उसके आसपास इन टावर्स पे एचडी कैमरा से आप मूवमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं सीधा चाइना में। इससे पहले भी ऐसे आरोप लगे थे, और ह्यूस्टन में जो एक कंसुलेट थी चाइना की उसको बंद करने के आदेश दिए गए थे। पता लगा कि वहां पर भी डॉक्यूमेंट्स को जलाया गया था ड्यूरिंग दैट क्लोजर। तो ये भी आरोप लगे डॉक्यूमेंट्स को आप जला रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूएस आपके पास थी। हुआवे ने अपने आप को डिफेंड किया, हुआवे ने कहा ये सब आरोप है मेरे पर, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, जितने भी इक्विपमेंट्स यूएस में आते हैं सब टेस्टेड होते हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं। अब इंडिया को क्या करना चाहिए, क्योंकि जब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आपको यूएस, चाइना, इंडिया तीनों के एंगल से पूछ लेगा, और स्पेसिफिकली ये भी पूछ सकता है कि बताइए इंडिया क्या कर रहा है इस विषय में, राइट। तो देखिए हमारी जो पॉलिसी है साइबर पॉलिसी और टेलीकॉम पॉलिसी, वो दोनों एक साथ चलनी चाहिए, मींस दे शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर। दूसरा, मेक इन इंडिया पर हमें फोकस करना पड़ेगा। भाई यूएस में इतना ज़्यादा पकड़ क्यों बना पाया हुआवे, क्योंकि उनके पास अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी, राइट। तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर में हम ऑलरेडी महारत रखते हैं, लेकिन हार्डवेयर में हमें जाना होगा। कैसे हो पाएगा, गवर्नमेंट को भी सेक्टर स्पेसिफिक नीड को समझकर उन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। 4D प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में। पहला तो है डिटर, यानी कि आप पर अटैक होना ही नहीं चाहिए, आप अपने आप को ऐसे मजबूत रखें, अगर हो जाए तो इमीडिएटली आपको पता लग जाए, डिटेक्ट हो जाए, फिर डिस्ट्रॉय कर दें जिस कारण से वो हो रहा है, और फिर डॉक्यूमेंट कर दें जिससे आगे तक के लिए वो एग्जाम्पल सेट हो जाए कि हाँ ऐसा हुआ था, तो ये हमें काम करने पड़ेंगे। 4D प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, मेंस में आपके आंसर में यूज आएगा, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। नाउ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में एक तो चेंज इन मिलिट्री डॉक्ट्रिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। ये नीड हमारी कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में सजेस्ट किया था, यानी कि तब से ही मतलब वी वर एक्चुअली थिंकिंग ऑन दिस पार्ट। 14 से 15% अभी जो हमारी इकोनॉमी है वो डिजिटल है, और कहा जा रहा है कि 2024 तक 20% होने वाली है, लगातार बढ़ने वाली है। तो डिजिटल है तो जाहिर सी बात है साइबर एंड टेलीकॉम वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। न्यू कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आपके जो डिवाइसेस हैं वो भी इंटरनेट से कंट्रोल हो रहे हैं, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंटरनेट गवर्नेंस ये एक मुख्य मुद्दा हो गया है, यानी कि अब नया एरिया ऐसा है कि जो डेटा आपसे कलेक्ट कर रही है, टेलीकॉम कंपनी है या इंटरनेट कंपनी से कोई भी कलेक्ट कर रहा है, तो एक्चुअली उस पर हक किसका है और कितना है, इस पर स्पेसिफिक लॉज लाने की जरूरत है। अभी क्वेश्चन देखिए, साइबर एस्पियोनेज रिमेन्स एन एरिया ऑफ सिक्योरिटी वेयर मेनी एडवांस्ड नेशंस आर फार बिहाइंड द नेसेसिटी।
राइट? एनालाइज इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, आई थिंक अब आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।